जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक इस अध्याय से हम 48 श्लोक पढ़ चुके हैं। तो पिछले कुछ श्लोकों में भगवान विश्लेषण कर रहे थे वर्ण आश्रम के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के नियत जन्मारंभ कर्मों के बारे में। ये सब बताते हुए भगवान ने ये भी बताया कि जैसी भी प्रवृत्ति किसी जीव की होती है वो उसके कर्मों का ही फल होता है। अपने कर्मों से ही इंसान उन सिद्धियों को प्राप्त करता है और अपने नियत कर्म को भगवान कहते हैं कि कभी त्यागना नहीं चाहिए। यदि उसमें दोष भी है तो भी उन दोषों को दूर करते हुए निष्काम भाव से, सेवा भाव से, परमात्मा प्राप्ति के भाव से अपने नियत कर्मों को निरंतर करते रहना चाहिए। अब भगवान सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करने वाले हैं अगले श्लोक से। तो पहले सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन कर रहे हैं वो 49वें श्लोक में। तो उसे पढ़ने से पहले एक बार पिछले श्लोकों को दोहराते हुए आगे चलते हैं। जिससे प्रवृत्ति समस्त जीवों की तथा जग व्याप्त है, निज कर्म से नर पूज उसको सिद्धि करता प्राप्त है। निज धर्म निर्गुण श्रेष्ठ है, सुंदर सुलभ पर धर्म से। होता न पाप स्वभाव के अनुसार अपने कर्म से। निज नियत कर्म सदोष हो तो भी उचित नहीं त्याग है। सब कर्म दोषों से घिरे, जैसे धुएं से आग है। तो कहते हैं कि हर कर्म में दोष है। यदि आपको अपने कर्म में दोष लगते हैं और दूसरे के कर्म में यानी परधर्म में दोष नहीं लगते तो ऐसा नहीं है, ऐसा केवल प्रतीत होता है। तो यदि आपको अपने कर्म में भी दोष लगते हों तो दोष रहित कर्मों को कीजिए, कर्मों से दोषों को दूर कीजिए, लेकिन अपने कर्मों से विमुख मत होइए। तो अब सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन है इस श्लोक में। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। यानी जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो संन्यास योग यानी सांख्य योग का अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है। अतः उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए यह बताने के लिए श्लोक के पूर्वार्ध में 3 बातें बताई हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र यानी जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, अर्थात देश काल घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। जितात्मा जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, अर्थात जो आलस्य प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीभूत रखता है। तात्पर्य है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है और उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है, और किसी क्रिया घटना आदि से हटना चाहता है तो वहाँ से तुरंत ही हट भी जाता है। तो इस प्रकार जिसने अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है वह है जितात्मा। फिर है विगत स्पृह यानी जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष ज़रूरत होती है, उन चीज़ों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए, रूखी सूखी रोटी कुछ मिल जाए, कुछ न कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं, जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं, ठंडी के दिनों में कपड़े बिल्कुल ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। सांख्य योग का साधक इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता। तो तात्पर्य यह हुआ कि सांख्य योग में चलने वाले को जड़ता का त्याग करना पड़ता है। उस जड़ता का त्याग करने में उपर्युक्त 3 बातें आई हैं। असक्त बुद्धि होने से वह जितात्मा हो जाता है, जितात्मा होने से वह विगत स्पृह हो जाता है, तब वह सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि नैष्कर्म सिद्धि का अर्थ है कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्मों के साथ बिल्कुल संबंध न रहे, कर्म होते हुए भी लिप्तता न हो,
कर्मों को न करना नैष्कर्म्य है, प्रत्युत कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक ही है। तो यह कर्मयोगी की सिद्धि है, जिसके होने पर कर्मयोगी सांख्य योग में जाता है और सांख्य योग से नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कर्मयोग से तो नैष्कर्म्य सिद्धि होती है, पर भक्ति योग से परम नैष्कर्म्य सिद्धि होती है। कर्मयोग और ज्ञान योग तो निष्ठा है, पर कर्मयोग ज्ञान योग की परानिष्ठा भक्ति से ही होती है। तो तात्पर्य है कि परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परानिष्ठा दोनों ही भक्ति से ही प्राप्त होती हैं, यानी सांख्य योग से प्राप्त होती हैं। अब उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताने की भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। यानी हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में समझो। तो यहाँ पर भगवान सिद्धि पद का अर्थ कह रहे हैं साधन रूप कर्म योग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, जिसकी प्राप्ति के बाद कर्म योगी ज्ञान योग में अथवा भक्ति योग में कहीं भी जा सकता है। तावत् कर्माणि कुर्वन्ति न निर्विद्येत यावता मल कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। यानी तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। तो अगर कर्मयोगी के भीतर ज्ञान के संस्कार हैं तो वह ज्ञान में चला जाएगा, और अगर भक्ति के संस्कार हैं तो वह भक्ति में चला जाएगा। अगर किसी एक का आग्रह न हो तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधन रूप से भी हैं और साध्य रूप से भी हैं। साधन रूप से तीनों अलग अलग हैं, पर साध्य रूप से तीनों एक ही हैं। इसलिए गीता में कहीं तो भगवान ने भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अर्थात साधन भक्ति से साध्य की प्राप्ति बताई है, और कहीं ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति अर्थात साधन ज्ञान से साध्य भक्ति की प्राप्ति बताई है। तो भगवान ने पहले स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, इन पदों से कर्मयोग के द्वारा भक्ति की सिद्धि बताई, और यहाँ पर सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म पदों से कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग की सिद्धि की बात बताई। तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया हो कि उसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार की कामना ममता आसक्ति नहीं रही, उसके लिए कभी जरा सी भी किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए इसको सिद्धि कहा है। तो लोगों में तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज़ मिल जाए तो सिद्धि हो गई, अणिमादि सिद्धियाँ मिल गई तो सिद्धि हो गई, और वास्तव में यह सिद्धि नहीं है, क्योंकि इसमें पराधीनता होती है और किसी न किसी बात की कमी रहती है, और किसी वस्तु परिस्थिति आदि की ज़रूरत पड़ती रहती है, आवश्यकता बढ़ती रहती है। अतः जिस सिद्धि में किंचित मात्र भी कामना पैदा न हो वही वास्तव में सिद्धि है। तो अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, और वह जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसको तू मुझसे समझ। कारण कि सांख्य योग की जो सार बातें हैं ये सांख्य योगी के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, और उन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए किस साधन सामग्री की आवश्यकता है उसको आगे के 3 श्लोकों में बता रहे हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत् वाक्कायमानसा ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारः बलं
ब्रह्म भूयाय कल्पते। यानी जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर, ममता रहित, शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं बुद्धया विशुद्धया युक्त, यानी जो सांख्य योगी साधक परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात सात्विकी हो, उसकी बुद्धि का विवेक साफ साफ हो और उससे किंचित मात्र भी संदेह न हो। तो इस सांख्य योग के प्रकरण में सबसे पहले बुद्धि का नाम आया है। इसका तात्पर्य है कि सांख्य योगी के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है, वह विवेक बुद्धि से ही प्रकट होता है और उस विवेक से वह जड़ता का त्याग करता है। फिर है वैराग्यम समुपाश्रितः, यानी जैसे संसारी लोग राग पूर्वक वस्तु, व्यक्ति आदि के आश्रित रहते हैं, उनको अपना आश्रय सहारा मानते हैं, ऐसे ही सांख्य योग का साधक वैराग्य के आश्रित रहता है, अर्थात जन, समुदाय, स्थान आदि से उसकी स्वाभाविक ही निर्लिप्तता बनी रहती है। लौकिक और पारलौकिक संपूर्ण भोगों से उसका दृढ़ वैराग्य रहता है। फिर है विविक्त सेवी, यानी सांख्य योग के साधक का स्वभाव, उसकी रुचि स्वतः स्वाभाविक एकांत में रहने की होती है। एकांत सेवन की रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह नहीं होना चाहिए, अर्थात एकांत न मिलने पर मन में विक्षेप और हलचल नहीं होनी चाहिए। आग्रह न होने से, रुचि होने पर भी एकांत न मिले, प्रत्युत समुदाय मिले, खूब हल्ला गुल्ला हो तो भी साधक उकताएगा नहीं, अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम रहेगा। परंतु आग्रह होगा तो वह उकता जाएगा, उससे समुदाय सहा नहीं जाएगा। अतः साधक का स्वभाव तो एकांत में रहने का ही होना चाहिए, पर एकांत न मिले तो उसके अंतःकरण में हलचल नहीं होनी चाहिए। कारण कि हलचल होने से अंतःकरण में संसार की महत्ता आ जाती है और संसार की महत्ता आने पर ही हलचल होती है, जो कि ध्यान योग में बाधक है। फिर है लघ्वाशी, यानी साधक का स्वभाव स्वल्प अर्थात नियमित और सात्विक भोजन करने का हो। भोजन के विषय में हित, मित और मेध्य, ये 3 बातें बताई गई हैं। हित का तात्पर्य है भोजन शरीर के अनुकूल हो। मित का तात्पर्य है भोजन न तो अधिक करे और न कम करे, प्रत्युत जितने भोजन से शरीर निर्वाह हो जाए उतना भोजन करे। भोजन से शरीर पुष्ट हो जाएगा ऐसे भाव से भोजन न करे, प्रत्युत केवल औषध की तरह क्षुधा निवृत्ति के लिए ही भोजन करे, जिससे साधन में विघ्न न पड़े। मेध्य का तात्पर्य है भोजन पवित्र हो। फिर है धृत्यात्मानम नियम्य च, यानी सांसारिक कितने ही प्रलोभन सामने आने पर भी बुद्धि को अपने ध्येय परमात्म तत्व से विचलित न होने देना, ऐसी दृढ़ सात्विकी धृति, धृति पहले भी बताया धैर्य को कहते हैं, धृति के द्वारा इंद्रियों का नियमन करे, अर्थात उनको मर्यादा में रखे। 8 पहर यह जागृति रहे कि इंद्रियों के द्वारा साधन के विरुद्ध कोई भी चेष्टा न हो। फिर है यत वाक्काय मानसः, यानी शरीर, वाणी और मन को संयत करना भी साधक के लिए बहुत जरूरी है। अतः वह शरीर से वृथा न घूमे, देखने सुनने के शौक से कोई यात्रा न करे, वाणी से वृथा बातचीत न करे, आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य न बोले, निंदा चुगली न करे, मन से राग पूर्वक संसार का चिंतन न करे, प्रत्युत परमात्मा का चिंतन करे। फिर है शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, यानी ध्यान के समय बाहर के जितने संबंध हैं जो कि विषय रूप से आते हैं और जिनसे संयोग जन्य सुख होता है, उन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 विषयों का स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। कारण कि विषयों का राग पूर्वक सेवन करने वाला ध्यान योग का साधन नहीं कर सकता। अगर विषयों का राग पूर्वक सेवन करेगा तो ध्यान में वृत्तियां बहिर्मुख होने से नहीं लगेंगी और विषयों का चिंतन होगा। फिर है राग द्वेषौ
व्युदस्य च, यानी सांसारिक वस्तु महत्वशाली है, अपने काम में आने वाली है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव है उसका नाम राग है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में असत वस्तु का जो रंग चढ़ा हुआ है वह राग है। असत वस्तु आदि में राग रहते हुए उनकी कोई प्राप्ति में बाधा डालता है तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो असत संसार के किसी अंश में राग हो जाए तो दूसरे अंश में द्वेष हो जाता है, यह नियम है। जैसे शरीर में राग हो जाए तो शरीर के अनुकूल वस्तु मात्र में राग हो जाता है और प्रतिकूल वस्तु मात्र में द्वेष हो जाता है। तो संसार के साथ राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। तो राग वाली बात का भी चिंतन होता है और द्वेष वाली बात का भी चिंतन होता है। इसलिए साधक न राग करे न ही द्वेष करे। फिर है ध्यान योग परो नित्यम, यानी साधक नित्य ही ध्यान योग के परायण रहे, अर्थात ध्यान के सिवाय दूसरा कोई साधन न करे। ध्यान के समय तो ध्यान करे ही, व्यवहार के समय अर्थात चलते फिरते खाते पीते काम धंधा करते समय भी यह ध्यान भाव सदा बना रहे कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अहंकारम बलम दर्पम विमुच्य, यानी गुणों को लेकर अपने में जो उसे विशेषता दिखाई देती है जिसे अहंकार कहते हैं। ज़बरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह यानी हठ होता है उसे बल कहते हैं। ज़मीन जायदाद आदि बाह्य चीज़ों की विशेषता को लेकर जो घमंड होता है उसे दर्प कहते हैं। भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए इस इच्छा का नाम काम है। अपने स्वार्थ और अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसको क्रोध कहते हैं। तो भोग बुद्धि से, सुख आराम बुद्धि से चीज़ों का जो संग्रह किया जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। तो साधक अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन सब का त्याग कर देता है, सांख्य योगी। फिर है निर्ममः, अपने पास निर्वाह मात्र की जो वस्तुएं हैं और कर्म करने के शरीर इंद्रियां आदि जो साधन हैं उनमें ममता अर्थात अपनापन न हो। तो जिन व्यक्तियों और वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं वे आज से 100 वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी और 100 वर्ष के बाद भी अपनी नहीं होंगी। अतः जो अपनी नहीं रहेंगी उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं रख सकते। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो वे अपने नहीं हैं, ऐसा मानने में क्या बाधा है। उनको अपनी न मानने से साधक निर्मम हो जाता है। फिर है शांतः, यानी असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में अशांति और हलचल पैदा होती है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास नहीं आती। फिर राग द्वेष न रहने से साधक हरदम शांत रहता है। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी ममता रहित और शांत मनुष्य सांख्य योग का साधक परमात्म प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। अर्थात असत का सर्वथा संबंध छूटते ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता सामर्थ्य आ जाती है। कारण कि जब तक असत पदार्थों के साथ संबंध रहता है तब तक परमात्म प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती। तो उपयुक्त साधन सामग्री से निष्ठा प्राप्त हो जाने पर क्या होता है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्, यानी ब्रह्म रूप वह बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में सम भाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान योग से जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो अपने मत का आग्रह नहीं करता, मुक्ति अर्थात संसार से संबंध विच्छेद को ही सर्वोपरि नहीं मानता और भक्ति का खंडन निंदा नहीं करता, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता। अतः उसको मुक्ति प्राप्त होने के बाद भक्ति यानी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो जो अपनी दृष्टि से अर्थात अपनी मान्यता से ब्रह्म रूप बना हुआ है, ब्रह्म हुआ नहीं है, उसके लिए यहाँ ब्रह्मभूतः पद आया है। तो ब्रह्मभूतः होने के बाद जीव का ब्रह्मा के साथ तात्विक संबंध साधर्म्य हो जाता है।
तो तात्विक संबंध होना ही मुक्ति है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा में अपने आप को विलीन समर्पित कर देने से परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध यानी अभिन्नता हो जाती है। ज्ञानी त्वात्मैव ते मतम, तो आत्मीय संबंध होना ही पराभक्ति या प्रेम की प्राप्ति है। तो ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग मुख्य है। जड़ता का त्याग विवेक साध्य है। विवेक पूर्वक जड़ता का त्याग करने पर त्याज्य वस्तु का संस्कार शेष रह सकता है, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर त्याज्य वस्तु का संस्कार नहीं रहता, क्योंकि भक्त त्याग नहीं करता, प्रत्युत सबको भगवान का स्वरूप मानता है। सद सच्चा हम, यानी प्रेम की प्राप्ति विवेक साध्य नहीं है, प्रत्युत विश्वास साध्य है। विश्वास में केवल भगवत कृपा पर ही भरोसा है, इसलिए जिसके भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं उसको भगवत कृपा मुक्ति में संतुष्टि नहीं होने देती। प्रत्युत मुक्ति के रस, अखंड रस को फीका करके प्रेम का रस, अनंत रस प्रदान कर देती है। तो संसार के संबंध से अशांति होती है, इसलिए कर्म योग में संसार से संबंध छूटने पर शांत आनंद मिलता है, और ज्ञान योग में निज स्वरूप में स्थिति होने से निज आनंद अर्थात अखंड आनंद मिलता है, और भक्ति योग में भगवान से अभिन्नता होने पर परमानंद अर्थात अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। तब आगे के श्लोक में पराभक्ति का फल बताया है, उसे हम पढ़ेंगे कल। तब तक आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।